ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना अब शुरू होने ही वाला है और शिव भक्तों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा और पावन अवसर होता है। हर कोई सावन के आने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन इस वर्ष सावन हर बार की तरह नहीं, बल्कि इस बार 17 वर्षों के बाद 2 महीने तक का सावन मास लग रहा है। जी हाँ, ये एक बेहद ही बड़ा संयोग है, क्योंकि इस बार सावन के बीच मलमास भी शुरू हो रहा है। मलमास भगवान विष्णु जी का होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास, खर मास या अधिक मास भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये है, क्या मलमास के बीच कोई व्रत कर सकते हैं या नहीं, या सावन में कोई व्रत कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, एक रीति है। यदि सावन या कार्तिक के मास में हम जब कोई व्रत करना शुरू करते हैं, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इस बार सावन सामान्य नहीं है। 17 वर्ष पहले ऐसा हुआ था कि सावन के बीच कोई मलमास आया था, जिसके बाद ये पुनः 2023 में आया है। और यदि अब इस वर्ष की हम बात करें तो इस बार पूरे 2 महीने का सावन मास बन रहा है। और ये हम सब जानते हैं कि एक महीने में 4 सावन के सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार हमें मिल रहे हैं। आपको सबसे पहले ये बता दें कि सावन में मलमास के साथ भगवान शिव और नारायण जी की पूजा की जाती है। आपने ये जरूर देखा होगा कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग मलमास या खर मास में मंदिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संयोग बहुत ही अच्छा और पावन है, जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए। दोस्तों, इस बार 4 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और सावन शुरू होने के लगभग 15 दिनों के बाद, यानी कि सावन के अमावस के बाद से मलमास शुरू हो रहा है। और यदि आप सावन के व्रत करते हैं तो आप सावन शुरू के बाद इस 15 दिन के बीच में कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि खरमास या मलमास लग जाने के बाद आप कोई भी नया व्रत नहीं उठा पाएंगे। इसलिए 16 सोमवार या फिर साप्ताहिक या फिर अन्य कोई भी व्रत आप पहले ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं, तो अब क्या व्रतियों को ये 8 सोमवार व्रत करना होगा? क्या ये सभी सावन के सोमवार कहलाएंगे? तो आपको बता दें कि नहीं, ये 8 सोमवार सावन के नहीं कहलाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये जो मलमास या खरमास होता है, इसकी अपनी एक विशेषता होती है। और ये मास जिस मास के साथ पड़ जाता है, जैसे कि कार्तिक, अगहन या फिर अन्य कोई मास में पड़ जाता है, और इस मास में जिन देवी देवता की पूजा होती है, तो इस मलमास के साथ पड़ जाने से बस नारायण जी की पूजा होती है। साथ ही मलमास में आपको बता दें कि भगवान शिव जी की भी पूजा होती है। तो इस महीने में जैसे कि 8 सोमवार हैं, 4 सावन के और 4 खरमास के, तो आप चाहे तो 4 खरमास के 4 सोमवार छोड़ सीधा 4 सावन के सोमवार कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो 8 के 8 सोमवार भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से सावन का ये सोमवार करेंगे, आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा, ये फलदायी रहेगा। आपको बता देते हैं कि सावन के सोमवार कब से हैं। तो पहला सोमवार 10 जुलाई 2023, सावन का दूसरा 17 जुलाई 2023 को है। अब यहाँ से सोमवार अधिक मास खरमास का पहला सोमवार 24 जुलाई 2023 को है। सावन अधिक मास का दूसरा सोमवार 31 जुलाई 2023, सावन अधिक मास का तीसरा 7 अगस्त 2023, सावन अधिक मास का चौथा 14 अगस्त 2023। सावन का तीसरा सोमवार अब 17 जुलाई के बाद 21 अगस्त 2023 और सावन का चौथा सोमवार 28 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। यानी कि यदि आपको केवल सावन के सोमवार का व्रत करना है तो आप 10 जुलाई, 17 जुलाई, 17 अगस्त और 28 अगस्त को कर सकते हैं। और यदि चाहें तो पूरे 8 के 8 सोमवार भी कर सकते हैं। यूं तो व्यक्ति को हर दिन पूजा पाठ करनी ही चाहिए, लेकिन इस बार सावन में क्योंकि मलमास पड़ रहा है, तो ये और उत्तम माना गया है। इस बार आपको भगवान शिव के साथ नारायण जी की भी पूजा आराधना करना भूलना नहीं है। ध्यान रहे, यदि आप कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं तो सावन में पड़ने वाले अमावस से पहले ही उस व्रत को उठा लें, वरना बाद में खरमास लग जाने के बाद उसे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप इस बार यदि पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, हरि तीज का व्रत या फिर अन्य कोई भी नया व्रत करने का सोच रहे हैं, तो आप इसे शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि मलमास लगने का दोष लग जाएगा और होलिका दहन के बाद ही खत्म होगा। तो कोई भी नया व्रत ना करें। दोस्तों, इस बार पूरे 2 महीने आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप
भगवान शिव की भक्ति में पूरा डूब जाएं। ये सावन पूरा अच्छे से उनकी पूजा आराधना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, शिव पुराण का पाठ करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव सावन में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। ये व्रत दोस्तों घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ये व्रत भी सावन मास में ही पड़ता है। यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं कि मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार को किया जाता है, आप इस व्रत को सावन के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। जो पहली बार ये व्रत कर रहा है वो सावन के पहले मंगलवार से ही इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि खरमास उसके बाद लग रहा है, तो आप आराम से मंगला गौरी व्रत का पूरा व्रत कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी समझ आई होगी। जितना हो सके हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और भी जानकारी अगर चाहिए तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।